हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस फिजिक्स क्लासेस में। तो आपका आज लास्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर का सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। मैंने आप लोग को वर्क एनर्जी पावर सारा चीज डील कर दिया था। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, मैंने हर चीज को डील कर दिया था। और कल आप लोग को मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने आप लोग को बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी जो होता है नाइदर वी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर वी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी जो होता है उसे तो ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। नहीं तो उसे हम पैदा कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका एक सवाल उठेगा कि सर आपने अभी कहा कि हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, तो एनर्जी कहाँ से आती है? हम लोग जो काम करते हैं वो एनर्जी आती है कहाँ से? तो आप जो फूड लेते होंगे, आप जो फूड लेते होंगे, आप मान लो संतरा खाते हो, सेब खाते हो, ये सब खाते हो, तो उसी के द्वारा जब हम अपने अंदर में उस सबको लेते हैं फूड के रूप में, तो उस चीज से हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी सब चीज से हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए आप लोग को आज पढ़नी है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, उसी को हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जिस ऑब्जेक्ट से, जिस बॉडी से, जिस किसी भी चीज से एनर्जी हमें मिलती है, प्रोड्यूस होती है, हमें रिसीव होता, हम रिसीव करते हैं जिस किसी भी चीज से एनर्जी को, उसी को हम उसका सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। हमने एक संतरा खाया, उस संतरा के बदले मेरे बॉडी में क्या हुआ, मेरे बॉडी में क्या हुआ, स्टोर हो गया उस संतरा के बदले एनर्जी। तो मैंने एनर्जी लिया, मैंने एनर्जी संतरा खाया और मेरे बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो गया, मेरे बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो गया। तो हमारे बॉडी में एनर्जी का स्रोत क्या हुआ, संतरा हुआ। क्या हुआ, संतरा हुआ। हमारे बॉडी में एनर्जी जो क्रिएट किया, कौन किया, संतरा किया। कौन किया, संतरा किया, संतरा किया। तो संतरा आज क्या हो गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हमारे बॉडी में संतरा क्या हो गया, संतरा जो गया हमारी बॉडी के लिए क्या हो गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो चलिए हम आप लोग को सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे ले चलता हूं। अभी तक मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे, ठीक है। तो आज आप लोग का टॉपिक क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हमें कहां से प्रोड्यूस होती है, किस चीज से प्रोड्यूस होता है? मैंने आप लोग को अभी तुरंत बताया कि मैंने एक संतरा को आहार के रूप में लिया और मेरे अंदर के बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो गया और हम कार्य करने के लिए सक्षम हो गए। तो हमें हमारे बॉडी में जो एनर्जी आया वो क्या हुआ, संतरा के कारण आया। संतरा हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का स्रोत हो गया, एनर्जी का स्रोत हो गया, सोर्स हो गया। ओके, चलिए आप लोग को मैं ले चलता हूँ सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे। तो देखिए एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है बेसिकली कोयला से, पेट्रोलियम से, फ्यूल से, ये सब सारे चीज से अधिकांश एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरी तरफ आप देखो तो सूर्य, सनलाइट से, सनलाइट से हमें सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। सनलाइट से क्या होती है, हमें सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। ओके, तो ये सारे चीज क्या हो गया, एनर्जी का स्रोत हो गया, ऊर्जा का स्रोत हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। क्या हुआ सोर्स ऑफ एनर्जी, आप लोग को मैं लिख देता हूँ थोड़ा। सोर्स ऑफ एनर्जी का मैं एग्जांपल तो देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को कोक, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, सनलाइट हो गया, कोक हो गया, ये सब हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन भी आप कर सकते हो, etc। ये सब क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, सनलाइट हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है, नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अल्फा बीटा गामा रे प्रोड्यूस होती है और उसके फलस्वरूप रिएक्शन जो टूटता है अल्फा बीटा गामा में, तो इसके फलस्वरूप हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके फलस्वरूप क्या होती है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। आप कहोगे सर हम कोयला को कैसे कह सकते हैं कि एनर्जी का स्रोत है, हम आप बोलेंगे पेट्रोलियम को कैसे कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो मैं बताता हूं आपको, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, मैंने ये कोयला ले लिया और मैंने इसे जलाया, क्या क्या मैंने इसे जलाया, ओके, ये क्या है, कोयला है, और मैंने इसे जलाया, तो जल के क्या होता है, ये जो जलता है, तो जलने के फलस्वरूप ये कोयला क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा प्लस उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा हमको प्रोड्यूस करता है। और जिस चीज के लिए क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है केमिकल एनर्जी को, उसमें हम जाके लगाते हैं, उसमें जाके हम इसको यूज करते हैं। या जिस चीज में हीट एनर्जी की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हम जाके हीट एनर्जी को यूज करते हैं। तो कोयला क्या हो गया, आज हमको कोयला क्या किया, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया। आज हमको क्या किया, कोयला को जब जलाए हम, तो केमिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। तो आज तो क्या हम कह सकते हैं, कॉक इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉक इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉक क्या है, एनर्जी का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग के सिलेबस में बस सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़नी है कि एनर्जी का स्रोत क्या है, बट मैं आप लोग को एक करिकुलम की तरह नहीं ले जा रहा हूं। करिकुलम वो होता है कि आप लोग को फिक्स रहता है, आप लोग को फिक्स रहता है कि आप लोग को वही चीज पढ़ना है, आप लोग को पेन ही पढ़ना है, बस यही फिक्स है कि पेन ही पढ़ना है, पेन से आगे हमको बुक पर नहीं जाना है। करिकुलम मतलब होता है कि पेन ही पढ़ना है हमको, पेन के आगे हमको बुक पर नहीं जाना है, ठीक है। ये करिकुलम जो होता है हम लोग के सिलेबस में नहीं होता है, करिकुलम आगे जाके मेडिकल इंजीनियरिंग सब में होता है करिकुलम, ओके। तो चलिए, तो आप लोग का सिलेबस यही था, लेकिन बट मैं आप लोग को थोड़ा सा आगे ले चलता हूं कि एनर्जी का जो स्रोत है उसे क्लासिफाइड किया गया है। एनर्जी का जो स्रोत है उसे क्लासिफाइड किया गया बेसिस ऑफ, दो बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया, एक उसके लिमिटेशन पे, भंडार पे, एक उसके पहला क्या किया गया, लिमिटेड, उसको क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है दो बेसिस पे। पहला बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ लिमिटेशन, और दूसरा क्या है, बेसिस ऑफ, दूसरा जो है परंपरागत रूप से जो उसको क्या किया है, परंपरागत मतलब परंपरा के आधार पे उसको डिवाइड किया गया, मतलब ट्रेडिशनल का जो आप इसको ट्रेडिशनल, ओके। तो बेसिस ऑफ लिमिटेशन मतलब उसके भंडार का जो सीमित होता है कि ये कैसा है, तो उसके आधार पे जो, इसके आधार पे जो एनर्जी को डिवाइड किया गया है, लिमिटेशन मतलब भंडार के आधार पे, भंडार के आधार पे जो इसको हम डिवाइड किया गया एनर्जी को, वह दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वह दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और दूसरा है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी।
ओके, तो उसके भंडार के आधार पे जो हम उसको डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया है सोर्सेस ऑफ एनर्जी को, तो भंडार के आधार पे दो टाइप में डिवाइड किया, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और उसके परंपरागत के आधार पे जो डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है, वो भी दो तरीका से किया गया। पहला है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दूसरा है नॉन रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, तो हमने क्या किया, आप लोग क्या बताया कि एनर्जी का जो स्रोत है उसे हम क्लासिफाइड किए हैं, उसे क्लासिफाइड किया है दो बेसिस पे, दो आधार पे। पहला, उसका जो भंडार है किसका सीमित है, किसका ज्यादा है, किसका कम है, उसके आधार पे, लिमिटेशन के आधार पे। नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है, नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय, अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। ओके, और कन्वेंशनल मतलब होता है नवीकरणीय, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कन्वेंशनल मतलब होता है नवीकरणीय, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, जिसका भंडार बहुत ज्यादा है, कभी समाप्त, जब तक ये पृथ्वी अर्थ रहेगी, पृथ्वी रहेगी, तब तक वो चीज रहेगी, तो उसे हम कहते हैं नवीकरणीय, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे, एनर्जी का वह स्रोत क्या है, वह सोर्स है, एनर्जी का वह सोर्स होता है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, जो कभी क्या हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता। चलिए मैं एक एक करके आप लोग को ले चलता हूँ। ओके, एक एक करके मैं ले चलता हूँ आप लोग को। तो क्या हो गया, कोक, पेट्रोलियम, सनलाइट, न्यूक्लियर रिएक्शन, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या हो गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, अब चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूं नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। अनवीकरणीय का मीनिंग होता है, नॉन कन्वेंशनल का मीनिंग होता है जो क्या, जिसका भंडार सीमित हो, जो विच लिमिटेड, जो क्या हो, जिसका भंडार क्या हो, सीमित हो, जिसका भंडार क्या हो, सीमित हो, सीमित हो, जिसका भंडार क्या हो, सीमित हो। तो ऐसे सोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, इसका एग्जांपल आप लोग देख लो, कोक, डीजल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोलियम, फ्यूल में आप, फ्यूल तो आ ही गया, डीजल, पेट्रोलियम। चलिए लिखिए, लिखिएगा, लिख लीजिए। ओके, तो कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ओके, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। एलपीजी मतलब क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी मतलब सेंटर्ड, सीएनजी, सेंटर्ड नेचुरल गैस। ओके, तो ये सब हो गया हमको नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी।
एक मिनट, आप लोग तब तक में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए इसे, तब तक मैं इंक कर लेता हूँ मार्कर में। ओके, तो मैंने क्या बताया कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी उसे कहेंगे जिसका भंडार क्या है, सीमित है। ओके, चलिए अब कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे चलते हैं। हम कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे चलते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, तो कन्वेंशनल सोर्सेस, कन्वेंशनल का बच्चों मीनिंग होता है नवीकरणीय, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी, आप इसे लिख लीजिए, विच कैन नाइदर इंड, विच कैन नाइदर इंड, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसे क्या कहते हैं हम, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और एग्जांपल लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख लीजिए, सोलर सेल। सोलर सेल कभी समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओल, लकड़ी, आप लोग को सर लकड़ी तो समाप्त हो सकता है, एक तरह से आप देखो तो लकड़ी समाप्त नहीं हो सकता है। आप लकड़ी काटो, फिर उसे क्या करो, अगेन उसे फिर से लगा दो, काटो अगेन फिर से लगा दो आप उसे। तो आप कह सकते हो कि ओल क्या है, ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं रेनेबल और नॉन रेनेबल पे। शॉर्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए, तो रेनेबल, नॉन रेनेबल, रेनेबल मतलब होता है परंपरागत, परंपरागत रूप से, ठीक है। और नॉन रेनेबल मतलब होता है गैर परंपरागत। ओके, तो चलिए, आप लोग हिंदी मीडियम होंगे तो कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं रेनेबल पे। एक नंबर में आप लोग को बेसिस पे था रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रेनेबल मतलब क्या, परंपरागत रूप से, जो एनर्जी क्या है परंपरागत रूप से पहले से हम यूज कर रहे हैं, जिस एनर्जी को हम पहले से, पहले जमाना से यूज कर रहे हैं, बहुत पहले जमाना से हम यूज करते आ रहे हैं, उस एनर्जी को हम रेनेबल एनर्जी कहेंगे। आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, हम एग्जांपल आप लोग को दे देते हैं। उल हो गया आप लोग को, इसे हम लोग बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। ओके, कोक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया। ओके, डीजल हो गया। ओके, ईटीसी, ये सारे एनर्जी क्या होता है, ईटीसी, ये सारे एनर्जी क्या होता है, रेनेबल एनर्जी होता है, रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे, जो हम जिस एनर्जी को हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, उसे हम रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहेंगे। और दूसरा आप लोग देखेंगे नॉन रेनेबल, नॉन रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रेनेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसका मतलब होता है गैर परंपरागत। तो जिस एनर्जी को हम हाल फिलहाल में अपने मॉडर्न में, जिस एनर्जी को ऐसे कह सकते हो अपना लोग ओपन किए हैं, बहुत हाल फिलहाल में इधर ही ओपन हुआ है,
जो एनर्जी बस हाल फिलहाल में ही ओपन हुआ है, ठीक है, तो उस एनर्जी को हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो आप लोग एग्जांपल लिखना चाहोगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सोलर सेल। सोलर सेल, ओके, वाइंड मिल, तो सॉरी वाइंड एनर्जी, ओके, वाटर सी एनर्जी, ओके, ये सारे एनर्जी क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आप कहोगे सर सोलर सेल तो ठीक है सर, वाइंड एनर्जी ये जो है ये क्या होता है, ये होता है हवा के द्वारा जो एनर्जी होता है, हवा ऊर्जा। आप बोलेंगे सर हवा को हम कैसे कह सकते हैं ऊर्जा, आप बोलेंगे हवा को कैसे कह सकते हैं ऊर्जा। आपने देखा होगा किसी भी समुद्र में कोई जहाज सब जो रहती है उसका पंख को उसने जो है एक ऐसे ऐसे पंख लगाया रहता है, ऐसे ऐसे पंख लगाया रहता है। जैसे आप लोग मान लो ये नाव है और नाव के ऊपर क्या रहता है, ऐसे ऐसे पंख लगाया रहता है। वो पंख इसीलिए लगाया रहता है ताकि हवा उससे टकराए। क्या करता है, हवा उससे टकरा के उसको क्या करे, एक प्रेशराइज करे, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेशराइज करता है। हवा क्या करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेशराइज करता है। तो उस जहाज के लिए ये हवा क्या हो गया, एक एनर्जी हो गया। इसीलिए एनर्जी हम किसे कहते हैं, कि किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। मतलब रेट कार्य करने की क्षमता को, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ओके, हमने पावर में चला गया था, रेट कहा दिया, सॉरी। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो हमने ये जहाज पे जो ये हवा टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, ये क्या, जब हवा इससे टकराती है तो ये टकराने के कारण क्या होता है, इसमें एनर्जी जनरेट हो जाता है, इसीलिए तो ये आगे चल रही है, अर्थात इसमें काम हो गया। इसका मतलब क्या, इसमें एनर्जी जनरेट हो गया, ओके। तो हम कह सकते हैं हवा और इधर हाल फिलहाल में सब हुआ है, ये तो पहले से नहीं आ रहा है, बहुत इधर हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो आप लोग को आज ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आप लोग को खत्म होती है। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में अब इससे ज्यादा आप लोग को कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बस मैंने ये सब इसीलिए डील किया कि ये सारे चीज, एक मिनट दोस्तों, तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आप लोग को ये सब इसीलिए डील किया कि ये सब चीज बराबर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहती है, ये सब चीज बराबर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहती है, ओके। ये सब चीज क्या होती है, बराबर कम्पिटिटिव एग्जाम में आती रहती है, ओके। तो मैंने इसीलिए इस चीज को डील किया, ओके। तो आप लोग को आशा करता हूं, आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को। मैं एक अपने तरफ से एक चीज आप लोग को बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होने के लिए उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, मैं अपने तरफ से वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट मैं आप लोग को बताऊंगा। और एक अच्छे फ्यूल, एक अच्छे ईंधन को हम अच्छे किस तरह से कर सकते हैं, कौन प्रॉपर्टी को देख के कर सकते हैं कि ये ईंधन अच्छा है, तो हमने आप लोग को हर चीज बताऊंगा, ठीक है। मैंने आप लोग को हर चीज, कल एक वीडियो आप लोग को उसी चीज पे बनाऊंगा अपने तरफ से, तो उस पर आप लोग को हर चीज समझाऊंगा, ओके। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। और अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हो अगर मेरे आप सब्सक्राइबर हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर ले। सब दिन कहना पड़ता है, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, जब कुछ लगता नहीं है तो कर दे भाई, कर दे ना, तो ठीक है। चलिए, आप लोग का वर्क एनर्जी पावर खत्म हो गई, ओके ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जबरदस्त टॉपिक के साथ। और मैं आशा करता हूं अगर मेरे वीडियो को, अगर मेरे फिजिक्स को, मैं जो आप लोग को फिजिक्स डील कर रहा हूं, अगर जितना पढ़ाता हूं उतना 100 में 80% कवर कर लोगे ना,
तो कोई भी एग्जाम में तुम पीछा नहीं हटोगे। ये मेरा दावा है कि कोई भी एग्जाम में तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछा नहीं हटोगे। ओके ना, तो चलिए आप लोग का वर्क एनर्जी पावर आज एंड हो रहा है। अपने तरफ से एक वीडियो आप लोग को कल मैं सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।